हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 11। इससे पहले हम इसके 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 और इस चैप्टर का नाम है फन विद सिमेट्री। सिमेट्री होती है सममिति, यानी कि जैसे आपने बटरफ्लाई देखी होगी, उसका एक पंख होता है, दूसरा पंख। तो ये जो पंख होता है और ये वाला पंख क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो ऐसे ही दो चीजें हो, अगर आप उसे बीच में से डिवाइड कर दे और दोनों चीजें सेम हो तो वहाँ क्या होती है, वो होती है आपकी सिमेट्री। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव एक्सप्लोर्ड सिमेट्री इन रंगोलीज, मास्क, बीड्स, स्ट्रिंग्स एंड इन बिल्डिंग्स। तो इससे पहले थर्ड क्लास में हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। रंगोली में देखी थी सिमेट्री, मास्क में देखी थी, बीड्स में देखी थी, बिल्डिंग्स और स्ट्रिंग्स में हमने देखी थी। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट सिमेट्री। अब इस चैप्टर में हम सिमेट्री के बारे में थोड़ा और जानेंगे। लेट अस डू। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है इंक डिजाइन की। स्टेप फर्स्ट है टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। आपको एक पेपर लेना है इस तरीके से और उसे बीच में से हाफ फोल्ड कर देना है। स्टेप 2 है ओपन इट एंड स्प्रिंकल्स सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर कलर इन सेंटर ऑफ द फोल्ड। फिर इस पेपर को खोलना है और एक तरफ इस तरफ कुछ डॉट्स लगा देनी है अलग अलग कलर की, वाटर कलर की, ठीक है। देन प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर इवनली। फिर उसको इस तरीके से पलट देना, एक ही तरफ लगाने आपको और फिर इसको बंद कर देना। लुक व्हाट यू मेड। आप जब उसे खोलेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक तरफ आपने कलर लगाया था, इसको यहाँ पे फोल्ड करोगे तो सेम ऐसा कलर इस तरफ भी बन जाएगा। इज इट ए सिमेट्रिकल पैटर्न। तो बिल्कुल, अगर आप बीच में से एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से सिमेट्री लाइन, तो इस तरफ की जो डिजाइन है इस तरफ बिल्कुल सेम है, तो यस ये सिमेट्रिकल पैटर्न है। वेयर वुड यू ड्रॉ द लाइन दैट डिवाइड द डिजाइन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो, इज नॉट दिस लाइन कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये लाइन क्या है, लाइन ही है सिमेट्री। आई मेड इट व्हाइल मेकिंग मास्क एंड रंगोली इन ग्रेड 3 2। तो हमने सिमेट्री का यूज करके ग्रेड 3 में रंगोली बनाई थी, मास्क बनाए थे। मेकिंग अ पेपर एयरप्लेन। अब हमें पेपर से एक एयरप्लेन बनाना है। फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, देन उसे बीच में से हाफ फोल्ड कर देना है। फिर इस फोल्ड को आप ऐसे खोल के देखेंगे, बीच में से एक क्रीज लाइन आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ में है, आपको क्या करना है, साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ये वाला उठाकर यहाँ पे। फिफ्थ में देखो, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, देन इस तरीके से। और सेवंथ में देखो, आपका जो एयरप्लेन है बन के रेडी हो जाएगा। और जब आप इस एयरप्लेन को खोलेंगे तो आपको पेपर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ क्वेश्चन पूछे इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मार्क द लाइन ऑफ सिमेट्री इन फिगर 3, फिगर 4 एंड फिगर 5। 3, 4, 5 में आपको सिमेट्रिकल लाइन बनानी है। तो 3 फिगर्स ये हैं, तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल लाइन यहाँ बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरफ से डिवाइड करोगे तो भी दोनों एक तरफ है और बीच में से हाफ करोगे तो भी ये इस तरफ है। फोर्थ में आपकी सिमेट्रिकल लाइन यहाँ बनेगी बिल्कुल सेंटर में। फिफ्थ में भी बीच में से ही बनेगी, ठीक है, ये होगी सिमेट्रिकल लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्रिकल कैन यू सी इन फिगर 8। फिगर 8 में कितनी सिमेट्रिकल लाइन दिख रही है आपको, तो इसमें तो एक भी नहीं है। अगर आप करना भी चाहें तो बीच में से एक आ सकती है, ठीक है। क्यों, इस तरफ बीच में से हाफ कर देंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है वेयर विल यू प्लेस इन ए मिरर टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द राइट हाफ साइड ऑफ फिगर 8। विल इट लुक द सेम एज द लेफ्ट साइड। तो आप कहाँ पे रखेंगे मिरर, जिससे बिल्कुल सेम इसकी फिगर बने दूसरी तरफ। तो हम ये मिरर रख सकते हैं, या तो इस तरफ रख सकते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पे सेम बनेगी। इस तरफ भी रख सकते हैं तो भी सेम बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी है फ्लाई द प्लेन। अब आपको प्लेन को फ्लाई करना है, उड़ाना है इस तरीके से। विल द प्लेन फ्लाई, इज देयर नो लाइन ऑफ सिमेट्रिकल। इसमें पूछा है अगर आप प्लेन को उड़ाते हैं, ठीक है, आपने जो भी लाइन बनाई सिमेट्रिकल थी, अगर बिना सिमेट्रिकल लाइन के होते, जैसे कि पेपर आपने लिया था फर्स्ट वाला, अगर हम देखें कैसा लिया था, हाफ बीच में से हाफ करा था, दिख रहा है आपको, यहाँ से हाफ करा था। लेकिन अगर आप पेपर को बीच में से हाफ ना करके यहाँ से हाफ करा दे तो क्या आपका एरोप्लेन उड़ेगा? बिल्कुल नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो आपको यह करना है ट्राई टू मेक अन
एसिमेट्रिकल प्लेन। अब आपको एक ऐसा प्लेन भी बनाना है जिसमें जो लाइन हो सिमेट्रिकल ना हो। फ्लाई बोथ द प्लेन्स एंड सी विच प्लेन्स फ्लाई फॉर ए लॉन्गर टाइम। फिर आपको दोनों प्लेन उड़ा के देखने हैं और ये भी देखना है कि कौन सा प्लेन है ज़्यादा देर तक उड़ता है। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड। तो जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है होल्स एंड कट्स। मिनी हैज मेड दिस डिजाइन बाय फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर। अब मिनी एक डिजाइन बना रही है फोल्डिंग पेपर से। पहले एक इस तरीके से पेपर लिया, फिर उसे बीच में से हाफ कर दिया, देन इसको यहाँ से हाफ करके इस तरीके से करा, फिर इसको इस तरीके से हाफ करके ऐसे बनाई, फिर यहाँ पे कट कर दिया और जब इस कट को खोला तो इस तरीके से डिजाइन पैटर्न उसको मिला। नाउ इट इज योर टर्न, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। अब आपकी टर्न है, आपको भी एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेना है। डू एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। लेट अस सी व्हाट रानी इज मेकिंग। रानी टेक्स अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड्स इट ट्वाइस। तो रानी ने क्या करा था, एक पीस ऑफ पेपर लिया था, उसे 2 बार फोल्ड करा था, एक बार इस तरीके से फिर एक बार इस तरीके से। सी मेक्स अ स्ट्रेट कट एट द कॉर्नर, कट्स आउट 2 स्क्वायर्स ऑन 2 साइड्स एज शोन इन द पिक्चर। अब इस तरीके से आपको एक कट यहाँ देना है, एक कट यहाँ देना है, ठीक है। अब इस कट करने के बाद चैलेंज फर्स्ट है, वेयर वुड द होल एंड कट अपीयर व्हेन यू ओपन द पेपर। फिर आपको दिखाना है कि पेपर ओपन करके कि किस तरीके की डिजाइन आपको मिली, ठीक है। चैलेंज 2 है, फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर वंस, put 2 cuts in the middle as shown. How many sides will the shape have when you open the folded paper? अब आपको इस तरीके से एक पेपर लेना है, बीच में से फोल्ड कर देंगे आप और इस तरीके से आपको एक कट ऐसे लगाना है और एक कट ऐसे लगाना है, 2 कट लगाने हैं। जब आप इस पेपर को खोलोगे तो आपको बीच में एक इस तरीके से कट मिलेगा जिसकी कितनी साइड होगी, 1 2 3 4 उसकी साइड होगी। आप ये करके देखना। नेक्स्ट है चैलेंज 3, फोल्ड अ पेपर ट्वाइस। अब आपको 2 बार पेपर फोल्ड करना है इस तरीके से। वेयर वुड यू कट टू मेक अ स्क्वायर होल इन द सेंटर ऑफ द पेपर, हाउ मेनी कट्स आर रिक्वायर्ड। अब आपको बीच में स्क्वायर होल बनाना है तो आपको कितने चाहिए, अब आपको कॉर्नर पे 2 कट लगाने पड़ेंगे बीच में स्क्वायर बनाने के लिए। एक कट ऐसे लगाओगे, एक कट ऐसे। जब आप इसे खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्वायर कट बीच में मिलेगा, ठीक है। ये भी आप करके देखना पेपर से। नेक्स्ट है कंप्लीट द डिजाइन बिलो। नीचे कुछ डिजाइन दी हुई है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे ये वाली डिजाइन यहाँ बनानी है, हाफ तो इन्होंने बना के दे रखी थी, बाकी की हाफ आपको कंप्लीट करनी है। जो डॉट्स है ना, उन डॉट्स को काउंट कर करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बना रखी है ना रेड पेन से, आपको भी सेम ऐसे बनाने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट है लेट अस डू सिमेट्री इन शेप। फर्स्ट है लुक एट द शेप्स गिवन अलोंग द बॉर्डर। साइड में बॉर्डर में आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं। ड्रॉ दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड। वो आपको शेप इस डॉट ग्रिड पे ड्रॉ करनी है। विच ऑफ द शेप्स आर सिमेट्रिकल, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपको बतानी है कौन सी जो शेप है सिमेट्रिकल है, उनकी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो ये जो साइड में जो शेप थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, आप देख सकते हैं। अब बीच में आपको सिमेट्रिकल लाइन बनानी है, तो सबसे पहले काइट में बनाएंगे, बीच में एक लाइन बना देंगे तो ये इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम है, ये हो गया आपकी सिमेट्रिकल लाइन। ऐसे ही इस एरो में आप बीच में से सेंटर में से लाइन बनाएंगे तो इधर से दोनों सेम होंगे। ऐसे ही इसमें भी एक सिमेट्रिकल लाइन बनेगी, यहाँ पे दोनों सेम हो गए और यहाँ पे भी एक ही सिमेट्रिकल लाइन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है गेम्स विद अ मिरर। वेयर शुड बी प्लेस द मिरर इन शेप ए टू गेट द शेप गिवन बिलो। अब नीचे आपको एक मिरर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ए लिखना है, ठीक है। अगर आप ए लिखेंगे तो इस मिरर में भी आपको ऐसे ए दिखाई देगा, ठीक है। नीचे क्या करना है आपको, अब नीचे देखते हैं इसमें मिरर शेप, वी प्लेस शेप गिवन बिलो। आपको कैसे करना है इसको, अगर आप बीच में से यहाँ लाइन खींचेंगे तो यहाँ की दोनों शेप सेम होगी। इधर से खींचेंगे, यहाँ पे आप चाहे कुछ भी रखें, बीच में मिरर रखेंगे तो जो भी यहाँ होगा वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले में देखो, सॉरी फोर्थ वाले में यहाँ पे ऐसे रखेंगे मिरर तो ये वाली शेप यहाँ पे भी सेम दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें है। बी है सर्कल द नंबर्स हुज मिरर इमेज इज द सेम नंबर। तो आपको सर्कल करना है। अब ऐसे नंबर रख के उसमें मिरर में देखना है कि मिरर में वो नंबर कैसे दिखाई देंगे। जैसे कि 181 है, मिरर में आपको सेम एज इट इज दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पे 181 ऐसे लिख लोगे, इधर मिरर रखोगे बीच में तो इधर भी शेप सेम बनेगी।
लेकिन 686 की जो शेप है वो सेम नहीं है। दिख रही है आपको, ये 6 ऐसे लिखा है और इधर वाला ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये सेम नहीं है। ऐसे ही ये 6 ऐसे है और यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये भी सेम नहीं है। सेम जो है उस पर आपको सर्कल करना है, तो ये भी सेम बनी है और ये इमेज भी सेम बनी है, बाकी ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच डिजिट फ्रॉम 0 to 9 हैव द सेम मिरर इमेज। तो ऐसी कौन सी डिजिट है 0 से लेकर 9 तक की जिनकी जो मिरर इमेज है वो सेम बनती है। जैसे अगर आप 0 लिखेंगे और उसे मिरर में देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो वो बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाई देगा। ऐसे ही 1 लिखेंगे वो भी सेम दिखाई देगा, और 8। तो ये ऐसे 3 नंबर है जो आप पेपर पे रखेंगे और मिरर में देखेंगे तो एज इट इज सेम ही दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेक सम 4 डिजिट नंबर सच दैट द मिरर इमेज इज द सेम number. Where would you keep the mirror in each case? How many such number can you make? अब आपको ऐसे 4 डिजिट नंबर लिखने हैं जो मिरर में भी देखने में सेम लगते हो। जैसे मैंने लिखे हैं 181, 8, 118, 1001, 8008 एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं, जैसे ये 4 टाइम्स 4 हो सकता है आपका, या 8 हो सकता है, और भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ये लिखने हैं, ओके। वी विल कीप द मिरर टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द नंबर इन ईच केस। चाहे आप इसमें मिरर ऊपर रखें, चाहे लेफ्ट रखें या साइड रखें, आपको जो नंबर है सेम एज इट इज दिखाई देंगे मिरर में भी। गेस माई नंबर, इट इज ए 3 डिजिट नंबर नियर 120 हुज मिरर इमेज इज द सेम नंबर। वेयर इज द मिरर कैप्ट? आई विल कॉल दिस लाइन ए मिरर लाइन और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको बताना है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मेक सिमिलर क्वेश्चंस एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस द नंबर। अब आपको सेम ही ऐसा क्वेश्चन पूछना है अपने फ्रेंड से, एक नंबर गेस करना है, ठीक है। आपके फ्रेंड के साथ आपको ये क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लेटर रिटन ऑन द एम्बुलेंस। अब आपने देखा होगा ये एम्बुलेंस की गाड़ी होती है, इसमें एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। वाई आर द रिटन दिस वे डिस्कस। तो ये इस तरीके से क्यों लिखा था? ए की स्पेलिंग आगे से क्यों नहीं शुरू होती, आपको ये पीछे से क्यों लिखा होता है? तो देखो ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि जो सामने वाला जो बंदा गाड़ी चला रहा है जो भी, तो उसके मिरर में ये जो इमेज है बिल्कुल सीधी दिखाई दे, ठीक है, इसलिए ये ऐसी यहाँ पे लिखी होती है। अब जैसे ये कैट है, अगर आप यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये सी तो एज इट इज बन जाएगा, ए इस तरफ बनेगा, इस तरफ आपको दिखेगा कैट। कैन यू गेस व्हाट आई हैव रिटन, वेयर डिड आई कीप इन द मिरर। तो हम कहाँ पे रखेंगे मिरर? इस तरफ रखेंगे, जिससे स्पेलिंग हमें ठीक से समझ आएगी। कैन यू आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स, वेयर विल यू प्लेस द मिरर टू रीड द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। अब आपको ये वर्ड्स देखने हैं, मिरर कहाँ रखना है जिससे आप समझ पाए वर्ड क्या लिखा है। जैसे कि यहाँ पे रखेंगे मिरर, तो जो शेप यहाँ लिखी, जो भी नंबर वर्ड यहाँ लिखा है वो हमें यहाँ दिखेगा, तो ये क्या लिखा है? टैप। ऐसे ही मिरर बीच में रखेंगे तो पता लगेगा ये लिखा है कैन, ये लिखा है वोव, और यहाँ पे है मॉम। फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हैन, ठीक है। ये आप खुद पेपर पे लिख के और मिरर में देख सकते हैं कि क्या स्पेलिंग बनेगी। नाउ यू ट्राई टू राइट सम वर्ड्स नेम इन द वे एंड चैलेंज योर फ्रेंड्स टू गेस देम। अब आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड या किसी का भी नाम आपको ऐसे लिखना है और अपने दोस्त से चैलेंज करके पूछना है कि आप बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कैन यू ऑल्सो ट्राई डूइंग दिस विद द स्क्रिप्ट ऑफ योर आवर लैंग्वेज। अब ये आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप लिखते हैं आप उस लैंग्वेज में भी ये करके देख सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। फोर्थ है कंप्लीट द फॉलोइंग टू मेक अ सिमेट्रिकल शेप। अब देखो आपको कुछ शेप बनानी है जो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है जो रेड पेन से है वो मैंने बनाई है, तो किस तरीके से बनाई है, पहले ऊपर के पॉइंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। नीचे भी इतने होने चाहिए, 1 2 3 4 5। बीच में 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। इस तरीके से आप ये शेप आपको ड्रॉ करनी है, डॉट्स को गिन गिन के, सारी जो लाइंस हैं इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है ऑब्जर्व द शेप, हाउ मेनी साइड डज ईच शेप हैव। तो दोनों की कितनी कितनी साइड है, तो इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें सबकी साइड कितनी है? 3 3 है। और इसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें कितनी कितनी साइड्स हैं? इसमें है सबकी 4 साइड्स है। एक तरफ 3 साइड्स है, एक तरफ 4 साइड्स है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री डज ईच शेप हैव? तो आपको बतानी है कितनी लाइन सिमेट्रिकल है हर शेप में। यू मे ट्रेस दिस शेप एंड चेक द लाइन्स ऑफ सिमेट्रिकल बाय फोल्डिंग शेप्स। आप इसे पेपर पे कट करके फोल्ड करके भी देख सकते हैं कितनी सिमेट्री लाइन है। फर्स्ट में देखते हैं, देखो यहाँ पे आप लाइन खींचेंगे तो एक सिमेट्रिकल लाइन आ जाएगी यहाँ पे, इस तरफ की शेप और इस तरफ की शेप सेम आएगी, पर इसमें नहीं है। ऐसे ही इसको बीच में से आप एक लाइन खींच सकते हैं, तो एक लाइन आ गई यहाँ सिमेट्री की, यहाँ पे भी सिमेट्री की 1 लाइन है, ठीक है। एंड और देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखो ये भी 1 है सिमेट्री की लाइन, बीच में से आप कट करेंगे तो ये दोनों शेप सेम आएंगे, पर इसमें नहीं है सिमेट्री, ठीक है। अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो ये छोटा आता है, ये बड़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कितनी है सिमेट्रिकल लाइंस। तो यहाँ देखो इसमें आ जाएंगी आपकी 1 सिमेट्रिकल लाइन आएगी, लेकिन इसमें कितनी है 4 आएंगी। इसमें भी 4 लाइंस आएंगी आपकी सिमेट्रिकल, देन इसमें भी 4 लाइन आएंगी, और यहाँ पे भी 4 लाइन है सिमेट्रिकल, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक लाइन आएगी आपकी सिमेट्री की, और यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 1 आएगी। इस तरफ की सेम है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिमेट्रिकल लाइन खींचकर ये देखना है कि दोनों तरफ कितनी लाइंस आती हैं सिमेट्री की। नेक्स्ट है टीलिंग द टाइल्स। Here are some patterns with tiles. Identify the repeating unit and continue the pattern. अब यहाँ पे आपको पैटर्न देखना है किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। देखो एक ये बॉक्स है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये एक बॉक्स है, तो इसमें हाफ में तो ब्लू कलर है और नीचे क्या है ग्रीन। ऐसे ही आपको यहाँ पे ब्लू कलर करना है और यहाँ पे ग्रीन। अब यहाँ पे देखो बीच में से यहाँ पे हाफ है, यहाँ ब्लू है यहाँ ग्रीन है, तो इस तरीके से यहाँ ब्लू कर देंगे कलर, यहाँ ग्रीन करना है आपको। देन फिर देखो नेक्स्ट बॉक्स में फिर से ऊपर ब्लू है, यहाँ पे भी ऊपर ब्लू है, यहाँ पे नीचे खड़े ब्लू है, फिर यहाँ पे खड़ा है। तो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पे कलर करना है। पहले आप ब्लू कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ ब्लू है, फिर यहाँ ब्लू है, फिर ऊपर ब्लू है, ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे ब्लू है, फिर यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पे कलर करना है, दोनों सेम ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। या आप खुद कर लेंगे, खुद आपको इसमें कलर करने हैं पैटर्न्स को देख के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइल्स एट द टाइल शॉप। बबलू चाचा मेक ब्यूटीफुल टाइल्स ऑफ द काइंड्स शो बिलो। बबलू चाचा है वो ब्यूटीफुल टाइल्स के डिजाइन बनाते हैं जैसे नीचे दिखाए गए हैं। डिजाइन क्रिएटिव टाइल्स ऑफ योर ओवन इन द स्पेस गिवन बिलो। यू मे यूज ए रंगोमेट्री किट और शेप कटआउट्स। अब नीचे आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं, इनका यूज करके आप अपनी जो टाइल्स का डिजाइन बना सकते हैं। कोई सी भी शेप आप इसमें से ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाले ले लेती हूँ और यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचा। कोई सी भी डिजाइन यहाँ बना सकते हैं पर वो सिमेट्री होनी चाहिए। तो मैंने एक में कर दिया, मान लीजिए यहाँ रेड कलर कर दिया, ठीक है, रेड लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, आर से आप समझिए, और यहाँ पे कर दिया मैंने येलो कलर, ठीक है। तो आप चाहे इसको शेप को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच शेप हैव यू यूज टू मेक दिस टाइल्स। तो मैंने कौन सी शेप ली है, मैंने ली है स्क्वायर शेप, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द टाइल्स आर सिमेट्रिकल, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी। तो जो टाइल्स मैंने ली थी उसमें कितनी लाइन थी सिमेट्रिकल, एक तो ये थी 1 और एक ऐसी थी 2। इस तरीके से भी हो सकती है 3 एंड इस तरीके से भी हो सकती है 4। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स थी, 4 लाइन्स थी सिमेट्रिकल। थर्ड है मेक मोर टाइल्स बाय जॉइनिंग 2 और मोर शेप्स, ट्रेस देम योर नोटबुक टू क्रिएट पाथ विद नो गैप्स ऑफ और ओवरलैप्स। अब आपको बहुत सारी और भी डिजाइन बनानी है ऐसे टाइल्स की, ज्वाइन करके अलग अलग शेप को। जरूरी नहीं एक ही शेप यूज करनी है, आप स्क्वायर यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, ओके। एंड अपनी नोटबुक में आपको ये बनानी है, पर ये है किसी भी डिजाइन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए, और ओवरलैप, एक डिजाइन दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 लुक एट द फॉलोइंग शेप, व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। अब देखो यहाँ पे ये शेप है, यहाँ पे भी ये शेप है, तो हम इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, तो ये दोनों शेप जो है दोनों सेम है। इसमें जितनी नंबर ऑफ टाइल्स है सेम इसमें भी उतनी ही टाइल्स है, पर कलर क्या है,
अलग क्या है, अलग है इसमें सिर्फ कलर चेंज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो पिंक और पर्पल कलर है, यहाँ पे पिंक और पर्पल के साथ ग्रीन कलर भी यूज किया है। ओके, नाउ लेट अस डू है मेक फ्लोर पैटर्न्स विद योर टाइल। मिनी हैज मेड अ फ्लोर पैटर्न एज शोन बिलो। अब मिनी ने क्या करा है, एक फ्लोर पैटर्न बनाया है इस तरीके से यूज करके। रिमेंबर देयर शुड बी नो ओवरलैप एंड नो गैप। अब आपको ये रिमेंबर, ये याद रखना है, कुछ भी जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए, बीच में कोई भी डिजाइन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि फिगर देखो, इस तरीके से ब्लू यूज करा है और बीच में ट्रायंगल हो रहे हैं, तो येलो है, फिर ग्रीन है, पिंक है, फिर से ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक, इस तरीके से यूज करके एक टाइल बनाई है मिनी ने। अब आपको भी नीचे जो स्पेस दिया हुआ है, अपनी एक टाइल का डिजाइन आपको यहाँ पे बनाना है, पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होनी चाहिए। दिख रहा है ऊपर कैसी डिजाइन बनी है, इससे अलग आपको बनानी है और उसमें अपने कलर करने हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है मेकिंग ए किटी वॉल। टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, मार्क एज शोन टू मेक द कैट्स हैट एंड ईयर। अब आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है और इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर लेना है ऐसे, ठीक है। स्टेप 2 है नाउ कट अलोंग द आउटलाइंस एंड स्लाइड द टॉप पीस डाउन टू अलाइन विद द लार्जर पीस। अब आपको उसको कट करके नीचे पीस पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आप चिपका देंगे। स्टेप 3 में देखेंगे टेप द पीस टुगेदर, टेप से आपको ये चिपका देना है। स्टेप 4 है नाउ द रियल फन बिगिंस, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द कैट पैटर्न ऑन ए लार्ज पीस ऑफ पेपर एंड मेक इट्स फेस। आपको एक बड़ा सा पेपर लेना है, तो जो आपने ये फिगर बनाई है ना, इसको पेपर पे रख के ऐसे ट्रेस कर लेना है, साइड से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, एक के साथ एक मिला हुआ होने चाहिए। आप ऐसे अगर बना लेंगे बहुत सारे, तो देखो योर वॉल इज रेडी। तो ऐसे कैट के फेस से आपकी एक वॉल तैयार हो जाएगी, एक तरीके से सिमेट्रिकल फेस जो है वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट मोर ऑफ दी स्टाइल्स, सम आइडियाज टू मेक क्रिएटिव वॉल्स पैटर्न आर गिवन बिलो। अब कुछ आइडियाज नीचे दिए हुए हैं, देखो एक ऐसे फिर से स्क्वायर पेपर लिया है, ऐसे इसको कट करके और इसको यहाँ ऊपर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक ऐसी भी बन सकती है सिमेट्रिकल लाइन, इस तरीके से भी बन सकती है। इट इज़ अ फन, जस्ट कट स्लाइड एंड पेस्ट। तो ये एक मस्ती के लिए, फन के लिए है, बहुत इजी है। योर टाइल इज रेडी टू मेक अ क्रिएटिव वॉल। तो आप कोई से भी डिजाइन बना के आप ये कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। द टाइल स्टिल फिट परफेक्टली विदाउट एनी गैप एंड ओवरलैप। स्टाइल जो है बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली फिट होनी चाहिए विदाउट एनी गैप, बीच में कोई गैप और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट अस गो ऑन ए नेचर वर्क प्रोजेक्ट टाइम। अब आपको एक नेचर प्रोजेक्ट दिया हुआ है। वो लुक एट दीज लीव्स, दे टू लुक सिमेट्रिकल। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे हैं, पौधे को देख रहे हैं, उसकी लीव्स को देख के क्या कह रहे हैं, इनकी जो लीव्स है कितनी सेम है, एक जैसी है, इसकी डिजाइन भी एक जैसी है। लुक दैट बटरफ्लाई इज सो सिमेट्रिकल। और ये जो बटरफ्लाई है, इसके जो पंख है देखो ये भी कैसे है, सिमेट्रिकल है, यानी कि सेम है। अब आपको क्या करना है, गो फॉर ए नेचर वॉक टू ए नियर बाय पार्क और अराउंड योर स्कूल विद योर टीचर और योर पेरेंट्स। अब आपको आपके घर के पास या स्कूल के पास जो भी पार्क है वहाँ जाना है, या तो अपने टीचर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ। ऑब्जर्व द पैटर्न डिजाइन और सिमेट्री अराउंड यू केयरफुली। तो वहाँ पे जो भी पैटर्न है, डिजाइन है, सिमेट्री है, वो आपको आपके आसपास उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। कलेक्ट लीव्स, पेटल्स और फ्लावर्स दैट यू हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो जो भी पत्ती हैं या पेटल, फूल की जो पत्तियां हैं वो, और फ्लावर है जो भी नीचे गिरे हुए हैं, आपको वो उठाने, कलेक्ट करने हैं, तोड़ने नहीं है, ध्यान रखना है। जो नीचे ऑलरेडी टूटे हुए गिरे हैं वो ही उठाने हैं, ओके। इन योर प्रोजेक्ट फाइल में कैटेगराइज द लीव्स इनटू सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। अब आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है, यहाँ लिखोगे आप सिमेट्रिकल और यहाँ लिखोगे नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। तो जो चीज़ें सिमेट्रिकल है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और जो सिमेट्री नहीं है जिसमें, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड है मेक डिफरेंट डिजाइन एंड पैटर्न्स विद लीव्स और फ्लावर। आप अलग अलग डिजाइन और पैटर्न बना सकते हैं लीव्स, पत्ती और फ्लावरों का यूज करके। नेक्स्ट है मेक अ ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग इम्प्रिंट्स ऑफ लीव्स टू ड्राई फ्लावर। कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स भी आप बना सकते हैं, उनकी इम्प्रिंट्स लेके कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक पत्ता लिया, ठीक है, और वाटर कलर ले लिया, एक छोटी सी प्लेट या कटोरी में आप वाटर कलर ले ले, गीला गीला सा, ठीक है। मान लीजिए आपने रेड कलर ले लिया और रेड कलर से ब्रश से इसके ऊपर आप कलर कर दें।
जहाँ पे आप कलर करेंगे उसको छाप आप एक पेपर पे चिपका दें, फिर हटा लें, तो जो कलर होगा ना उसकी छाप सी बन जाएगी बिल्कुल पत्ती की तरह। तो ये हो जाएंगे उसके इम्प्रिंट्स। ठीक है। क्रिएट एनिमल्स और डिज़ाइन यूजिंग लीव्स एंड फ्लावर। कुछ एनिमल्स और एनिमल और डिज़ाइन आप बना सकते हैं लीव्स और फ्लावर का यूज़ करके। देखिए आप कैसे बना सकते हैं। देखो तो पत्तों का यूज़ करके ही ये बनाया गया है। दिख रहे हैं आप कैसे लीव्स के यूज़ करके ये बटरफ्लाई बनाई है, ये क्रैब बनाया है। ठीक है। तो ऐसे ही आप अच्छी से और क्रिएटिव बना सकते हैं, चिड़िया बना सकते हैं इन पत्तों का ऐसे यूज़ करके। अपनी मर्जी की कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो ये था चैप्टर 11 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।